हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमारी जागृति साहू है। मैं क्लास BSc सेकंड ईयर गवर्नमेंट गंगला माझी कॉलेज डोंडी से हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। पौधों के मृदा रहित संवर्धन माध्यम में संवर्धन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हाइड्रो तथा पोनोस से मिलकर हुई है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों का पता लगाने के लिए विलयन संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। विधि में पौधों को भूमि में उगाने के बजाय लवणों के विलयन में उगाया जाता है। यह विधि निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला है बालू संवर्धन विधि। इस विधि में पौधों के कृत्रिम संवर्धन हेतु एक बर्तन लिया जाता है तथा पौधे के सहारे के लिए तार का उपयोग किया जाता है। इस बर्तन में ऐसी बालू ली जाती है जिसे अच्छी तरह धोने के पश्चात समुचित रूप से अजर्मीकृत किया गया हो। इस बालू में किसी एक संवर्धन माध्यम का जलीय विलयन मिला दिया जाता है। इसके बाद है दूसरा विधि, तरल संवर्धन विधि। इस विधि में पौधे की जड़ों को जल के एक ऐसे विलयन में उगाया जाता है जिसमें पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सभी तत्व पाए जाते हैं। इस विधि में कांच का एक बर्तन लेकर उसमें संवर्धन माध्यम भर दिया जाता है। पौधे को चित्रण अनुसार लगाकर बर्तन में एक पाइप के द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं। पौधों की जड़ों को सूर्य प्रकाश से बचाने तथा संवर्धन माध्यम में शैवालों की वृद्धि को रोकने के लिए बर्तन को एक काले पेपर या कपड़े से ढक दिया जाता है। इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि पौधे के द्वारा खनिज तत्वों के अवशोषण से संवर्धन माध्यम का pH बदलने नहीं पाए। यदि संवर्धन माध्यम का pH बदल जाता है तो इस विलयन के स्थान पर दूसरा विलयन ले लेना चाहिए। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोपोनिक खेती के फायदे। इस तकनीक से खेती करने पर पानी की बचत होती है। यदि सही तरीके से हाइड्रोपोनिक खेती की जाए तो करीब 90% तक पानी की बचत की जा सकती है। परंपरागत खेती की तुलना में इस विधि से खेती करने पर कम जगह में अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। पोषक तत्व बर्बाद नहीं होते। इस्तेमाल किए जाने वाले पोषक तत्व पौधों को आसानी से मिल जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता की फसल प्राप्त की जा सकती है। इस तकनीक में मौसम, जानवरों या किसी अन्य प्रकार के बाहरी जैविक एवं अजैविक कारणों से पौधे प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स का महत्व। इस विधि का उपयोग केवल ग्रीन हाउस में ही फसलों के विकास के लिए होता है। व्यावसायिक स्तर पर अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पाया है। इस विधि के अन्य प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। पहला है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों की मात्रा एवं उनका प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है किसी विशिष्ट फसल या पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक pH का नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं का नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा है टमाटर, गाजर एवं गुलाब आदि की खेती इस विधि द्वारा की जाने लगी है। थैंक यू फ्रेंड्स।